नमस्कार साथियों, मैं अनूप धनोतिया फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे अतिशय शिक्षक के संबंध में। हम ये जानेंगे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अनुसार कितने छात्र होने पर कितने शिक्षक संस्था में रहेंगे और छात्र संख्या कम होने पर कितने छात्र होने पर कितने शिक्षक शाला में रहेंगे और छात्र संख्या कम होने पर कितने शिक्षक अतिशेष रहेंगे। अतिशेष शिक्षक की जो पूर्व में पॉलिसी है उसके अनुसार जो शाला में सीनियर शिक्षक होंगे वही अतिशेष माने जाएंगे। तो इसके बारे में एक आदेश जारी हुआ था दिनांक 15 जुलाई 2024 को, जिसमें शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में बात की गई थी। उसमें यह कहा गया था कि कितने बच्चों पर कितने शिक्षक संस्था में कार्य करेंगे। तो इसका एक छोटा सा इसमें पद संरचना बताई थी, जिसमें लिखा था कि 60 नामांकन तक प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक रहेंगे और 61 से 90 होने पर 3 होंगे। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये थी कि 75 से अधिक संख्या होने पर ही 3 होंगे। लेकिन अभी तक 61 बच्चों पर 3 शिक्षक कार्य कर रहे थे, अतिशेष नहीं हो रहे थे। तो इस तरीके से इस आदेश में सभी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, एकीकृत, हायर सेकेंडरी सभी के लिए इसमें अलग अलग तरीके से पद संरचना निर्धारित करी थी, लेकिन स्पष्ट नहीं थी। लेकिन एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अनुसार नई पद संरचना स्पष्ट जारी हो गई है। उसमें हमें यह पता चलेगा कि कौन शिक्षक अतिशेष होंगे, कितने छात्रों पर होंगे और उसकी गाइडलाइन क्या है। तो उसका 3.0 का स्कूल सेटअप पैनल जो है इस प्रकार है कि यहाँ पर इसने लिखा है स्पष्ट कि प्राइमरी स्कूल फॉर फार्मूला प्राइमरी कैटेगरी स्कूल 1 से 5 के लिए 1 से 74 लिखा है। देखिए साथियों, यहाँ 1 से 60 नहीं लिखा है। 1 से 74 छात्र संख्या होने पर 2 शिक्षक कार्यरत होंगे और 75 से ऊपर 104 तक 3 शिक्षक कार्यरत होंगे। इस प्रकार 135 से 200 शिक्षक होने तक 5 शिक्षक वहाँ पर कार्यरत रहेंगे और 200 के बाद हर 40 बच्चे बढ़ने पर 1 शिक्षक वहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से फिर हर 40 बच्चों पर 1 शिक्षक बढ़ता जाएगा। इसमें एक और कंडीशन यहाँ लिखी हुई है कि एनरोलमेंट रेंज अगर 150 से ऊपर हो जाती है तो वहाँ पर हमको एक HMPS की पोस्ट भी वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से प्राइमरी में अब 1 से 60 नहीं होते हुए 1 से 74 बच्चों तक 2 पोस्ट वहाँ पर रहेगी और 75 छात्र संख्या होने पर ही तीसरी पोस्ट वहाँ पर क्रिएट हो पाएगी। तो जहाँ पर छात्र संख्या कुछ कम है तो हम मेहनत करके उसको 75 तक ले जाए ताकि वहाँ से हम अतिशेष न हो। अगर अतिशेष हुआ तो सीनियर शिक्षक जो होंगे वहाँ के, जो संस्था में सीनियर है, वो वहाँ पर अतिशेष माने जाएंगे। इसी तरीके से मिडिल स्कूल के लिए भी एक पद संरचना आई है, जहाँ पर पहले 104 बच्चे होने पर तीसरी चौथी पोस्ट क्रिएट हो जाती थी। अब यहाँ पर 122 के बराबर या 122 से अधिक होने पर ही 122 छात्र संख्या तक एक SS2 मैथ्स, SS2 इंग्लिश और SS2 सोशल साइंस 3 पोस्ट क्रिएट रहेगी 122 छात्र संख्या तक। 122 के बाद 157 बच्चे अगर होंगे तब जाकर वहाँ पर चौथी पोस्ट क्रिएट होगी जो कि संस्कृत की होगी। उसके बाद 192 बच्चे अगर वहाँ हो जाते हैं तो 5वीं पोस्ट क्रिएट होगी वहाँ पर जो बायोलॉजी की होगी, विज्ञान पद की। अभी कुछ संस्थाओं में विज्ञान और गणित के लोग, विज्ञान की जगह गणित और गणित की जगह विज्ञान के लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब अतिशेष पॉलिसी आएगी तो आपकी संस्था में गणित का पद खाली रहेगा, तो वहाँ पर अगर गणित का व्यक्ति कोई आ जाता है तो फिर विज्ञान की पोस्ट वैसे ही वहाँ पर अतिशेष हो जाएगी। 227 बच्चे अगर होंगे तो वहाँ पर हिंदी की पोस्ट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से 227 बच्चे होने पर वहाँ पर 6 पोस्ट 6 विषय की अलग अलग क्रिएट हो जाएगी।
उसके बाद जब बच्चे बढ़ेंगे तो 262 बच्चों पर फिर से उसी क्रम में एक एक पोस्ट बढ़ती जाएगी। पहले गणित की, फिर अंग्रेजी की, फिर सामाजिक विज्ञान की, और इसी तरीके से चलती जाएगी। यहाँ पर इसमें लिखा है कि 100 एनरोलमेंट अगर हो जाते हैं तो वहाँ पर एक हेड मास्टर एमएस की पोस्ट अलग से क्रिएट हो जाती है। और 122 बच्चों के बाद हर 35 बच्चों पर एक पोस्ट क्रिएट होती जाएगी। सब्जेक्ट पैनल जो है उसके हिसाब से होती जाएगी। आगे बात करते हैं अपन हाई स्कूल की। 6 से 10 या 9 से 10 ये एकीकृत विद्यालय हैं और जो हाई स्कूल हैं, तो वहाँ पर 235 छात्र संख्या होने तक पहला पद गणित का SS2, दूसरा पद अंग्रेजी का SS2, तीसरा सोशल साइंस का SS2, संस्कृत का, उसके बाद बायोलॉजी का और हिंदी का 6 पोस्ट वहाँ पर रहेगी 235 छात्र संख्या रहने तक। 635 के बराबर रहे, 235 से कम छात्र संख्या है वहाँ तक 6 पोस्ट रहेगी। 270 जो होंगे बच्चे, मतलब कि 235 के बाद 35 बच्चे बढ़ेंगे तो फिर एक पोस्ट और बढ़ेगी वहाँ पर पहला गणित की। उसके बाद जैसे जैसे 35 बच्चे बढ़ते जाएंगे इसी पैनल में, इसी क्रम में एक एक पोस्ट वापस वहाँ पर क्रिएट होती जाएगी। और इस तरीके से इसमें यहाँ पर एक बच्चा अगर इनरोलमेंट होता है आपका तो वहाँ पर एक HS प्रिंसिपल की पोस्ट क्रिएट रहेगी। मतलब हाई स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट अनिवार्यता रहेगी। वहाँ पर एक भी एनरोलमेंट हो जाता है तो SS3 लैब की पोस्ट क्रिएट रहेगी। और एनरोलमेंट अगर 415 से ऊपर हो जाता है तो वहाँ पर एक फिजिकल एजुकेशन SS3 की पोस्ट भी एक और क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके 235 बच्चों के बाद हर 35 बच्चों पर सब्जेक्ट पैनल के हिसाब से एक एक पोस्ट वहाँ पर बढ़ती जाएगी। आगे बात करते हैं हम हायर सेकेंडरी स्कूल की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की 9 से 12 की। देखिए साथियों, कक्षा 11वीं 12वीं हिंदी मीडियम और 9वीं 10वीं का 100% एनरोलमेंट सभी मिलकर अगर 1 से 235 बच्चे वहाँ पर हो जाते हैं तो एक हिंदी की पोस्ट वहाँ पर रहेगी। इसी प्रकार से अगर इंग्लिश की देखें तो उसी क्रम में 1 से 235 एनरोलमेंट पर SS1 इंग्लिश की पोस्ट रहेगी। इसी प्रकार से संस्कृत उर्दू के भी एनरोलमेंट 9 से 10 और 11-12 के मिलकर 235 हो जाते हैं तो एक SS1 संस्कृत या SS1 उर्दू की पोस्ट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हर 235 स्टूडेंट पर इसके बाद एक एक पोस्ट इसी क्रम में बढ़ती जाएगी। आगे चलते हैं अपन फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स में 11वीं 12वीं फिजिक्स और उसके साथ 9वीं और 10वीं की जो एनरोलमेंट है उनका 33%। 11वीं 12वीं की जो फिजिक्स के बच्चे हैं वो और 9वीं 10वीं के 33% बच्चे को मिलाकर अगर 235 बच्चे होते हैं तो एक पोस्ट क्रिएट होती है फिजिक्स की। वो 235 से ऊपर होने पर एक और पोस्ट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी फिजिक्स की। केमिस्ट्री में वही फार्मूला है, 33% 9वीं 10वीं के और 11वीं 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे वो सब मिलके अगर 235 हो जाते हैं तो एक एक पोस्ट वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। बायोलॉजी में वही नियम है, 9वीं 10वीं के 34% बच्चे और 11वीं 12वीं में बायोलॉजी लेने वाले बच्चे अगर 235 हो जाते हैं तो एक पोस्ट होती है 235 से ऊपर एक और पोस्ट वहाँ पर आ जाती है। मैथ्स का भी वही फार्मूला है, लेकिन मैथ्स में 9वीं 10वीं के 100% और 11वीं 12वीं में मैथ्स लेने वाले बच्चे वो सभी मिलके 235 होना चाहिए तब एक पोस्ट क्रिएट होगी। हिस्ट्री के लिए 9वीं 10वीं के 33% बच्चे और 11वीं 12वीं में हिस्ट्री लेने वाले बच्चे वो सभी मिलकर 235 होंगे तो एक पोस्ट क्रिएट होगी। इससे कम 1 से 235 तक एक पोस्ट क्रिएट होगी, 235 से ऊपर होने पर दूसरी पोस्ट क्रिएट होगी। इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का भी यही फार्मूला है, ज्योग्राफी का भी यही फार्मूला है और इकोनॉमिक्स में क्योंकि 9वीं 10वीं में इकोनॉमिक्स होता नहीं है, अतः 11वीं 12वीं में अगर 1 से 235 बच्चे होंगे तो एक पोस्ट रहेगी, 235 से ऊपर एक और पोस्ट वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। कॉमर्स का वही फार्मूला है कि 11वीं 12वीं कॉमर्स में 1 से 120 बच्चों पर ही एक पोस्ट रहेगी,
120 121 से ऊपर 240 स्टूडेंट पर 2 पोस्ट रहेगी और फिर हर 120 स्टूडेंट बढ़ने पर 1 पोस्ट वहाँ पर बढ़ती जाएगी। एग्रीकल्चर में भी इसी प्रकार से 120 बच्चों तक 1 पोस्ट है। होम साइंस में भी 1 से 120 बच्चों पर 1 पोस्ट है। सोशियोलॉजी में भी सेम फार्मूला है, 1 से 235 बच्चे यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद हर हायर सेकेंडरी स्कूल में SS3 की 3 पोस्ट लैब असिस्टेंट की रहती है, 3 पोस्ट क्रिएट रहती है और सभी जगह एक माफ़ कीजिएगा, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल +2 की 1 पोस्ट क्रिएट रहती है। इसके अलावा SS3 फिजिकल एजुकेशन की भी 1 पोस्ट 1 से 12 तक में रहेगी। इसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल जो 11वीं 12वीं हैं सिर्फ, उनके लिए भी सेम इसी प्रकार का फार्मूला है। वहाँ 11वीं से ये जो हमने यहाँ पर देखा था वही फार्मूला है कि 11वीं और 12वीं मिल के अगर 235 बच्चे होंगे तब 1 पोस्ट रहेगी, 235 से ऊपर पर 1 पोस्ट क्रिएट होती जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर सभी की एनरोलमेंट 235 होने पर 1 पोस्ट और 235 से अधिक होने पर दूसरी पोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। एग्रीकल्चर में और होम साइंस में, कॉमर्स में और 120 बच्चे होने पर 1 पोस्ट रहेगी। सोशियोलॉजी में भी 235 बच्चे होने पर 1 पोस्ट रहेगी। इस तरीके से यहाँ पर नया सेटअप जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आया है उसकी हमने चर्चा करी है। इसमें CM राइस का भी है कि CM राइस विद्यालय में किस तरह से छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक की संख्या रहेगी, जो बहुत विस्तृत है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।